गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु कुमार। मेरा चैनल एपीएससी में आपका स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप जहां कभी होंगे आप भी अच्छे होंगे, है ना। आज आप लोग के सामने एक चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम समीकरण है। और जो देखिए 10th क्लास का सबसे एकदम बेसिक जो चैप्टर होता है उसका नाम है समीकरण, है ना। तो समीकरण देखिए, कोई भी पहले चैप्टर पढ़ा जाता था सबसे पहले उसको क्या सीखा जाता है? समीकरण सीखा जाता है। आखिर समीकरण आखिर क्या है ना। आप लोग 9th क्लास से पढ़े होंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी डी पूरा पढ़े होंगे, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल, इसको चर राशि बोलते हैं। तो चर से क्या होता है दोस्तों? देखिए, जैसे मान लीजिए हम लिख दें यहाँ 2x + 10 लिख दिए। क्या लिखे हैं? 2x + 10 लिख दिए, है ना। तो ये हमारा इसमें पहचान बड़ा मुश्किल होता है। और किसके लिए मुश्किल होता है कि हम जानते हैं, जो 9th क्लास में नहीं पढ़ा होगा चर क्या है अचर क्या है, उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। और जो इंसान पढ़ लिया होगा कि चर क्या है अचर क्या है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि मैथ एक ऐसा चीज है, जब तक आपको मैथ को समझ में को नहीं पकड़ में आएगा तो अब तो अच्छा सा मैथमेटिशियन आप नहीं बन पाइएगा। क्योंकि कहने का मतलब यह हुआ कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको ही एकदम माने फोकस करना पड़ेगा, पूरा एकदम फुली फोकस करना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन को देखना पड़े, इसलिए कि माने कि साइंस पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि आप याद कीजिएगा, नहीं। इसमें आपको कॉमन सेंस होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड होना चाहिए, आपको एकदम दिमाग लाना पड़ेगा कि आखिर मैथ जो दिया गया है तो इसका कैसे सोल्व होगा, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों यह देखेंगे कि 2x + मेरा क्या है? 10 है। तो 2x + मेरा जब 10 है तो हम देखिए इसमें 2x + 10 लिखा गया। 2 क्या हमारा है? 2 हमारा अचर राशि है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, है ना। और x हमारा क्या है? x हमारा चर राशि है। क्या है? चर राशि है। तो देखिए 9th क्लास में आपको पढ़ना होता है, 9th से 10th आपको 8 क्लास में पढ़े होंगे, आप लोग शायद पढ़ चुके होंगे कि चर राशि क्या है अचर राशि क्या है ना। तो चर राशि मतलब क्या होता है कि वैसी राशि जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि अगर ए है लिखे, क्या लिखे हैं? जैसे चर में क्या होता है आपको? चर राशि में आपको एक्स वाई जेड डब्ल्यू, जितना आपको एबीसीडी अक्षर होता है 26 अक्षर होता है, सब हमारा क्या होता है? ये सब ये हमारा चर राशि है। क्या है? चर राशि है ना। जितना भी आपको मिले देखने को मिलेगा चर राशि, तो एक्स वाई जेड आपको क्या मिलेगा? चर राशि मिलेगा, है ना। तो ये हमारा क्या है? चर राशि है। तो एक्स वाई का मान क्या होता है? उसका अलग अलग गिनती किया जा सकता है। जैसे में देख लीजिए, मान लीजिए 2x + क्या लिखा है यहाँ? 10 लिख दिए हैं। 2x + 10 ये हमारा देखिए अचर राशि, 2 क्या हमारा है? अचर राशि। और x हमारा क्या है? चर राशि है। क्या है जी? चर राशि है। और 10 जो हमारा इसको संख्या इसको बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अचर राशि। अचर राशि। अब बच्चों आप लोग पूछिएगा कि सर चर राशि आखिर किसे कहते हैं? चर राशि पहले समझिए कि चर अचर में क्या अंतर है ना। आखिर हम चर किसे बोलेंगे अचर किसे बोलेंगे? तो सबसे पहले आपको चर को पकड़ना पड़ेगा, आखिर इसमें चर क्या है। तो देखिए, जो भी आपको संख्या 1 से लेकर जो अनगिनत हो इन्फिनाइट संख्या आपको मिलेगी, जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, है ना। प्राकृतिक जिसको गिनती की संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। आप लोग 5 या 6 फॉर्म में पढ़े होंगे सब, प्राकृतिक संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, सब पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ आप लोग को देखने का मौका मिलेगा कि मतलब आखिर ये हमारा जो अचर राशि है, इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, मतलब होता है 2 4 5 8 2 अनगिनती तक, है ना। तो उसमें क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ कि वैसी राशि जिसका मान समय के साथ नहीं बदलता, मानो वो कभी नहीं बदल सकता है, ठीक ना। और चर क्या होता है? चर मतलब हुआ कि उसका मान बदल सकता है। जैसे मैं आप लोग को गाना वो निकला होगा, छने छने बदले तहर मिजाज रजऊ, है ना। सुने को भोजपुरी में गाना है। तो इसका मान क्या होता है? हमेशा इसका बदलते ही रहता है मिजाज। इसका x का मान लीजिए 2x + यहाँ 10 लिखे हैं, 10 लिखा गया है यहाँ बराबर 12 है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि आप लोग पढ़े होंगे 2x + 10 बराबर 12 है। मान लीजिए इसी टर्म में लिखें 3x + बराबर 5 बराबर 12 है। जब इसका हम मान निकालेंगे तो दोनों का मान अलग अलग आएगा। क्यों आएगा मान? क्योंकि इसका मान चेंज होता गया है, संख्या अनुसार का मान क्या होता है? चेंज होता है। इसका सोल्व करेंगे तो कुछ और आएगा, लेकिन इसका कुछ सोल्व करेंगे तो कुछ और आएगा, है ना। जिसको हम लोग इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं LHS, इसको बोलते हैं RHS। मतलब इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब होता है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आप लोग समझते होंगे कि चर राशि आखिर किसे कहते हैं। चर क्या है कि वैसी राशि जिसका मान समय के साथ बदलता रहता हो, माने उसका मान बदल रहा हो, हमेशा बदलते रहता हो, है ना। अगर x का मान यहाँ 5 है तो y का मान 6 आ जाएगा, x का मान यहाँ 10 है तो x का मान 12 आ जाना चाहिए, है ना। तो ये हमारा चर राशि हुआ। और समीकरण में आपको यही पकड़ना है।
समीकरण में आपको यही पकड़ना है सर कि दो को आपको दिया जाएगा, दो राशि रहेगी, आपको बोला जाएगा कि आपका दोनों का मान निकालना है, x और y का मान निकालना है कि नहीं है। तो समीकरण बनाने की बहुत सारी विधि होती है, लेकिन 5 जो विधि होता है हमारा बहुत प्रचलित है, और इसी में कुछ सिलेबस में काट दिया गया है, मतलब सिलेबस से कुछ मतलब उसको हटा दिया गया है। पहले क्या होता था कि पहले सब विधि से बना देता था। पहला था विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ब्रजगुणन विधि, तुलनात्मक विधि और अनुपात निर्णय विधि। लेकिन इसमें से कुछ क्या गया, इसको हटा दिया गया है सिलेबस से, है ना। सीबीएसई बोर्ड में जब देखिएगा तो आपको मात्र पूछेगा आपको विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ये ब्रजगुणन हटा दिया, तुलनात्मक हटा दिया, अनुपात निर्णय हटा दिया है। ये 3 को आपको जो 4 को मिलेगा, ये तीनों दोनों इसको नहीं यूज किया जाता। मैक्सिमम लोग यही यूज करते हैं, विलोपन विधि और एवं प्रतिस्थापन विधि यूज करते हैं, ठीक ना। यही आपका फेमस विधि है, इसको हम लोग बोलते हैं विलोपन, प्रतिस्थापन और ब्रजगुणन विधि, और तुलनात्मक विधि और एक अनुपात निर्णय विधि। ये हमारा समीकरण का प्रकार हुआ है ना, कि हम समीकरण को 5 तरीके से सोल्व कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, लड़का लोग क्या करता है कि बहुत लोग सीख जाता है, विलोपन विधि सीख गया बस मेरा पार है। नहीं, देखिए एग्जाम पास करना आसान होता है, ठीक ना, लेकिन एक होता है नॉलेज। एक मामले में क्या होता है कि नॉलेज होना चाहिए इंसान को, बोलने का, आपको मैथ बनने का, किस तरीके से मैथ तो बहुत तरीके से बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विलोपन विधि से बस सीख गए समीकरण तो हो गया, ऐसा नहीं है सर। आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, अनेक विधि से आपको विस्तार से हम समझाएंगे, है ना। और आपको मैं दावा करता हूं कि आपको क्लास में ही समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या हमारा विलोपन विधि है, ठीक है। तो हम सबसे पहले आपको स्टार्ट करने वाले हैं विलोपन विधि, है ना। कि विलोपन विधि में क्या होता है कि एक राशि का मान विलुप्त किया जाता है, या तो आप पहले x का मान विलुप्त कर दीजिए, या तो आप इसको y का मान विलुप्त कर दीजिए। आपको एक राशि आपको विलुप्त करना पड़ेगा, है ना, और तब उसका y का मान उसमें पुट किया जाता है, तब आपको x और y का मान फाइंड होगा। क्लियर। तो आप देखिए, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ना है, इसमें प्रकार पहले आप लोग को याद हो गया होगा। पहला क्या हमारा है, विलोपन विधि। दूसरा हमारा क्या है, प्रतिस्थापन विधि। तीसरा क्या है जी, ब्रजगुणन विधि। चौथा क्या है, तुलनात्मक। पांचवा अनुपात निर्णय विधि है। 5 विधि है समीकरण बताने का, ठीक ना, और पांचों विधि आपको विस्तार से हम समझाएंगे। पहला आप लोग को स्टार्ट करने वाले हैं विलोपन विधि, है ना, जो मैं आपको मैट्रिक में देखिए इससे कम से कम 2 क्वेश्चन पूछेगा आपको, है ना। एक हमारा होता है समीकरण का जांच करने का नियम होता है विधि, जो आपको अगले अध्याय में हम पढ़ाएंगे। लेकिन इसमें हमको क्या पढ़ाना है, आपको विलोपन पढ़ाएंगे क्या, कि आपको 2 नंबरिया आपको क्वेश्चन देगा, है ना। मान लीजिए बड़े प्रमेय दे सकता है, या तो आपको सरल करने के लिए कुछ आपको दे देगा, मैथ लिख देगा आपको कि बताइए इसका मान x और y का मान निकालिए, तो हम आपको वहां निकालना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि जो आपको चर राशि बताए होंगे, अचर राशि बताए होंगे, तो आपको समझ में आया होगा, है ना। तो अब इसको देखिए, अगला हम बता रहे हैं आपको विलोपन विधि। कुछ आपको से एग्जांपल लेंगे, बुक से, एनसीईआरटी से बुक से एग्जांपल लेंगे, आपको बस समझाते हैं आखिर विलोपन विधि किसे कहते हैं, विलोपन विधि का मान कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। थोड़ा रोकिए वीडियो के। देखिए दोस्त, हम आप लोग को स्टार्ट करेंगे विलोपन विधि। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, विलोपन विधि, है ना। मान लीजिए इसका कुछ हमें कोई एग्जांपल लेकर समझाते हैं। मान लीजिए कोई इसका समीकरण दिया गया है, देख लीजिए। मान लीजिए लिखा है यहाँ 2x + 5y = 7 लिखा गया है। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हुआ, मतलब समीकरण मेरा यहाँ क्या हो, फर्स्ट हुआ, ठीक है। और दूसरा मान लीजिए लिखा हुआ है 3x + 2y = क्या लिखा गया है जी, 4 लिखा है। मेरा समीकरण सेकेंड है, मेरा समीकरण सेकेंड है ना। अब आप लोग को हम समझा रहे हैं विलोपन विधि के समीकरण का मान कैसे फाइंड किया जाता है, अगर कैसे निकाल पाएंगे, है ना। आप लोग भी तुरंत समझाए हैं, जस्ट समझाए हैं कि चर अचर क्या है। आप लोग समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या पूछता है, आपको x और y का मान फाइंड करना है। जब x और y का जब मान फाइंड करना है तो क्या करिएगा, ये हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं अचर राशि। क्या बोलते हैं बच्चों, अचर राशि। और ये हमारा x क्या हो गया, चर राशि, है ना। इसका नाम ही विलोपन। विलोपन माने विलुप्त, माने आप x या y का मान विलुप्त करके आप इसका मान निकाल सकते हो। या तो पहले y का मान विलुप्त कर दो, या तो पहले x का मान विलुप्त कर दो, ठीक है। आपको जो सुविधा बुझाता है पहले उसको विलुप्त करना सीखो। देखिए आपको सिखा रहे हैं, समझिए। ये मान लिखा हुआ 2x + 5 = क्या है, 7 है, ठीक है। एकदम देखिए आपको आहिस्ता आहिस्ता सिखाएंगे, धीरे धीरे। एक आप लोग दोहा पढ़े होंगे आप लोग, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु वाई फल होए। तो आपको धीरे धीरे समझाएंगे, एकदम बच्चा की तरह समझाएंगे। नहीं लगेगा आप लोग को कि 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं, आपको यह लगेगा कि हम 7, 5, 6 का मैथ सीख रहे हैं, है ना। आपको इस तरह से आपको हम समझाएंगे। आई होप हम दावा करेंगे कि आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। देखिए
पहला क्या हमारा 2x प्लस 5 बराबर क्या है 7 है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा हमारा क्या है 3x प्लस 2 बराबर कितना समीकरण 4, समीकरण क्या है सेकंड। देख लीजिए आप इसका क्या करेंगे x और y का मान देखिए बराबर है 2x प्लस 5y बराबर 7, 3x प्लस 2y बराबर 4 है। देखिए इसमें कोई या y का मान बराबर है, यहाँ 5 है, यहाँ क्या लिखा है 2 लिखा है, यहाँ देखिए यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 7 लिखा है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी मान करना है तो किसी एक को मान क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो बराबर कैसे होगा, तो बराबर करने का भी एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है देखिए सुनिए, आपको क्या करना है या तो y को बराबर करिए सर या तो x को बराबर करिए, ठीक है। तो हम मान लीजिए कि हमको y को बराबर करना है, क्या करना है y को बराबर करना है। कैसे कीजिए y को बराबर, देखिए यहाँ 5 है, यहाँ क्या है 2 है ना। तो हम देखिए ऐसे कर सकते हैं, अगर हम समीकरण फर्स्ट में 2 से गुना कर देंगे, कितना से गुना कर देंगे, मान लीजिए फर्स्ट में कितना से गुना करेंगे 2 से, ठीक है। और समीकरण सेकंड में कितना से गुना करेंगे 5 से कर सकते हैं, कितना से 5 से, है ना, 5 से कर देंगे। जब देखिए 5 से जब गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 5 से देखिए 5 लिखा गया है और 5 से गुना किस में करना समीकरण सेकंड में, और 2 से गुना किस में करेंगे समीकरण फर्स्ट में, है ना। जब दोनों से गुना करेंगे तो क्या होगा, मान इसका क्या हो गया बराबर हो जाएगा, ये y का मान बराबर हो जाएगा, है ना। लेकिन गुना का नियम क्या होता है कि अगर आप किसी एक संख्या में गुना कर रहे हैं तो पूरा पद में गुना होगा, माने 1 पद 2 पद 3, है ना। तो तीनों पद में आपको क्या होगा, पहला संख्या में तीनों अंक संख्या से क्या होगा गुना होगा, है ना। तो मान लीजिए इसका क्या मान है 2 है, हम समीकरण क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट गुने 2, ठीक है, समीकरण फर्स्ट गुने 2 लिखेंगे, प्लस ये देखिए यहाँ प्लस लिखा गया है ना। और मान लीजिए हमको इसको कटाना है, विलुप्त करना है मान, तो आप सुने कभी पढ़े होंगे कि माइनस प्लस ही खत्म करता है, प्लस प्लस कभी सुने क्या तक खत्म होता है, नहीं होता है, कभी नहीं सीखोगे प्लस प्लस खत्म होता है। जब भी खत्म करना है काटता है तो प्लस हमारे साथ तभी काटता है, एक हमारा नेगेटिव है एक हमारा पॉजिटिव है, तब ये बात कट सकता है, ऐसा कदापि नहीं काट सकता है। और दोनों मान लीजिए कि प्लस में दोनों पॉजिटिव में है तो बताइए दोनों को नेगेटिव कर सकता है, नहीं कर सकता है। लेकिन काटे कौन हम लोग को, जब तीसरा इंसान को नेगेटिव आ जाएगा तब हम लोग दोनों को काट सकता है ना। तो उसी प्रकार देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं आप लोग को कि क्या क्या लिखा है 5 लिखल या 2 लिखल है ना। तो समीकरण फर्स्ट में क्या 2 से गुना किया, 2 से गुना किया, प्लस में क्या लिखेंगे माइनस, समीकरण सेकंड में कितना गुना करेंगे 5 से, समीकरण सेकंड गुना कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण फर्स्ट में कितना गुना किया जी 2 से, जब 2 से गुना किए तो पूरा जो टर्म मेरा है पूरा 7 तक है, जो लिखा है 2x प्लस 5 7 है, तो पूरा पद क्या होगा इसका गुना होगा, क्या होगा गुना होगा, ठीक ना। जब गुना होगा तो क्या होगा, देखिए समीकरण फर्स्ट गुना 2, समीकरण फर्स्ट हमारा है ये है, और 2 से इसके y बराबर कर रहे हैं, किस बराबर कर रहे हैं y बराबर। जब y बराबर कर रहे हैं तो ये नहीं कि y में गुना होगा, हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, y जो बराबर हम कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं खाली y में गुना करेंगे, y में जब 2 से बराबर करेंगे y को तो पूरे संख्या में गुना होगा, पूरे टर्म में उसका क्या होगा गुना होगा, है ना। तो देखिए कैसे गुना होगा, अब 2 लिखे समीकरण फर्स्ट में कितना 2, तो पहले इसको ध्यान दीजिए, तो क्या होगा 2 है ना। तो 2 से गुना करना है समीकरण फर्स्ट में, लिख दिए, देखिए समीकरण फर्स्ट में 2 लिख दिए है ना। तो 2 से गुना करिए तो कितना होगा 2 दूना 4, 4x, क्या लिखेंगे 4x, 2 दूना 4x, ठीक है। बीच में हमारा क्या है सर प्लस लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 दूना कितना हो जाएगा जी 10 y हो गया बराबर, देखिए यहाँ बराबर लिखा गया है 7, 2 से गुना किया फर्स्ट में समीकरण है 2 से गुना 7 दूना 14 हो गया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट गुना कर दिया। अब हमको खेला करना है सेकेंड को, क्या करना है सेकेंड को। तो सेकेंड कैसे होगा, देखिए सेकेंड कैसे गुना होगा इसका, समीकरण सेकेंड में क्या करेंगे इसको, देखिए सेकेंड में कितना गुना करना है 5 से, कितना गुना करना है 5 से गुना करना है, तो 5 से गुना करिए हम, तो हम 5 से सेकेंड में क्या है, ये सेकेंड है मेरा समीकरण सेकेंड, यही है लिखा गया सेकेंड लिख दिए। तो 5 से हम गुना करेंगे तुम्हारा क्या हो गया 5 × 15x लिखा गया, बीच में क्या है प्लस, यहाँ प्लस लिख दिए, कोई दिक्कत। फिर 5 से गुना करेंगे तो कितना का 5 दूना 10, मतलब कितना हो गया जी 10y हो गया बराबर। अब देखिए 4 है या 5 है, तो 5 6 कितना होगा, गुना करिए बच्चों, आप लोग गुना करिए, ठीक ना। जब भी आप लोग बैठिए क्लास में तो कॉपी कलम लेके बैठिए, ये नहीं कि समझने के लिए नहीं बैठिए, आपको जब हम सिखा रहे हैं तो आप लोग भी गुना करते रहिए। देखिए एकदम आपको पूरा फुली फोकस होना चाहिए, एकदम पूरा एकदम
जो आपको बताया जा रहा है बोर्ड पे पूरा फोकस होना चाहिए। क्या है लिखा हुआ, 4 5 कितना हो गया 20, कितना हो जाएगा जी 20 होगा, है ना, या 20 हो गया, ठीक है। लेकिन देखिए ये तो गुना हो गया मेरा। अब आप लोग क्या बताए थे कि विलोपन विधि है, तो एक राशि को मान बराबर करके उसका क्या करना है, उसको हटा देना, काटा देना, मतलब उसको विलुप्त कर देना। कहने के मतलब उसको क्या करना, राशि को विलुप्त कर देना, है ना। तो विलुप्त कैसे होगा देख लीजिए। अब हमारा क्या लिखा है, समीकरण फंक्शन 2 से गुना कर दिया तो कितना गया 4x, 10y 5 दूना 10y हो गया। फिर 2 से गुना के इसमें 7 दूना 14 हो गया। 5 से गुना किया तो 5 तिया 15x, 5 दूना 10y और कितना हो गया 5 चौ 20, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखे हैं, समीकरण फर्स्ट में 2 माइनस, क्योंकि माइनस लिखना जरूरी है, बहुत जरूरी है, और यही बहुत लोग को दिक्कत होता है। आप लोग बढ़िया से कॉन्सेप्ट से दिमाग लगाकर तुम समझिएगा, बढ़िया से फोकस कीजिएगा बोर्ड पे। देखिए कैसे माइनस कर रहे हैं, है ना। समीकरण में दिक्कत क्यों होता है, जिसको नॉलेज नहीं होता है कि माइनस कहाँ लगाना है, प्लस कहाँ लगाना है, उसको दिक्कत कर जाता है। तब साल भर खत्म हो जाता सिलेबस, तब बोलता क्या कि सर हमको अभी तक समीकरण ही बनाने नहीं आता है, अगला कैसे बनेगा बताइए। हैं, आपका 10th का सबसे कड़ी जिसको बोलता है, हम लोग बोलते हैं पिलर, तो 10th क्लास का जो मैथ बुक है उसका सबसे बेसिक नॉलेज वही है हमारा समीकरण है। समीकरण ये है कि समीकरण आपको शायद आपको एक्स का मान y का मान निकालना, आप लोग 9th क्लास में 8th क्लास में 6th क्लास में दिया हुआ है, थोड़ा सा अलजेब्रा में दिया रहता है ना। उसको मान हम लोग बच्चे से पढ़ते थोड़ा सीखते हैं कि आखिर समीकरण क्या है, एक चक्कर क्या है, 2 चक्कर। वहाँ हम लोग पढ़ते थे 1 चक्कर और यहाँ पढ़ना है 2 चक्कर, है ना। यहाँ x y का मान निकालना है तो वहाँ आप लोग को पढ़ना था x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, ऐसे निकालना रहता है। अब देखिए क्या करना है, अब इसको जोड़ेंगे, जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे सर, यहाँ लिखा हुआ है घटाओ। अब जहां जहां आपको प्लस है वहां के लीजिए माइनस माइनस माइनस, दिक्कत नहीं। क्या अगर समीकरण को हम घटा रहे हैं। अब देखिए ये हमारा क्या है, ये प्लस में है, ये हमारा गया माइनस, ठीक है। अब देखिए ये प्लस में 10y है और ये प्लस माइनस क्या जाता है माइनस। देखिए यहाँ प्लस, ये हमारा प्लस है, माइनस क्या जाएगा, गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो एक हमारा प्लस में 10y है, एक हमारा माइनस में 10y, दोनों कट गया, कट गया। अब देखिए ये हमारा प्लस में 4 है और ये माइनस में है। अब पढ़े होंगे कि 4x में से 15 को x घटाइएगा, है ना। तो देखिए संख्या क्या है, कम है ना, 4 में से 15 घटा रहे हैं। तो आप पढ़े होंगे कि कम में से जब ज्यादा संख्या घटता है तो क्या होता है, उसका मान माइनस में होता है। तो घटाएंगे हम तो क्या होगा सर, 15 में से 4 जब घटाएंगे हम तो हमारा यहाँ मान कितना होगा 11x। तो 11x नहीं होगा, क्या होगा -11x। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि कम में से ज्यादा घटने पर संख्या में क्या होता है, माइनस में जाता है। क्या हो जाता है, माइनस में जाता है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ -11x बराबर। अब देखिए ये हमारा 14 है, ये हमारा 20 को घटाना है, तो 14 माइनस 20 करेंगे आप लोग, घटेगा नहीं घटेगा, लेकिन घटेगा तो माइनस क्या आ गया माइनस में, तो इसका मान क्या आ गया -6। 20 से घटा लीजिए इसको, है। अब घटाओ तो आप लोग कर सकते हैं जी, कि हम ही कर दें। आप लोग तो भाई 10वां जब पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए घटाओ कैसे करना है। तो 20 में से 14 को घटाएंगे कितना गया -6। अब देखिए इसका मान कितना गया जी -6 आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चों, आप देखिए कि 11 माइनस 11x -6 है ना। तो इधर साइड का हम लोग बोलते हैं LHS, उधर का बोलते हैं RHS, क्लियर। अब देखिए इसका क्या है, इसका मान है माइनस में, इधर भी माइनस माइनस कट गया। अब इधर मान क्या गया मेरा 11x, क्या गया 11x बराबर कितना गया 6 आ गया ना, माइनस में कट गया, है ना। अब देखिए एक क्या है, इंटू में जब रहता है तो हम लोग इसको क्या समझते हैं, गुना में समझते हैं। क्या समझते हैं इसको, गुना में। तो बताइए गुना जब हम समझेंगे तो हमारा क्या है, x गुना में है तो नीचे आएगा था भागा में, तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 6/11। ये हमारा x का मान निकल गया, है ना। देखिए क्या गया x मान 11, 6/11 क्या गया 6/11, क्लियर। देख लीजिए छोटा में क्या गया 11 आ गया। अब इसका मान या तो हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे या तो समीकरण सेकंड में रखेंगे, है ना। समीकरण फर्स्ट में भी रखेंगे तो उसका मान निकल जाएगा और सेकंड में रखेंगे तो उसका मान निकल जाएगा। आप जहां मान रखेंगे उसका मान आसानी से निकल जाएगा। तो मान लीजिए कि हम समीकरण किसका मान रखेंगे, फर्स्ट में ही रख देते हैं, फर्स्ट में। तो जो मान आया तो क्या लिखेंगे,
समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में, समीकरण किसमें, फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान क्या करने पर, रखने पर, रखने पर, है ना। अब देखिए हम किसका मान करें, x का मान तो निकल गया, अब किसका मान निकलना है जी, y का मान। आप लोग बोले थे अभी कि हमारा इसमें दो वेरिएबल रहता है, दो चर राशि है, तो दोनों का हम लोग क्या करना है, मान इसको निकालना है ना, क्या निकालना है, उसका मान निकालना है। तो अब देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट कितना हमें लिखा हुआ है, यहाँ लिखल है 2x प्लस कितना लिखल है 5y बराबर क्या लिखल है 7। हमारा क्या है, समीकरण फर्स्ट है, समीकरण क्या है, फर्स्ट है। देखिए बच्चों क्या मेरा फर्स्ट है ना। अब 2x प्लस कितना 5 कितना है 7 है। तो आप बताइए हमको, या तो हम लिख दिए 2x प्लस 5 बराबर 7, इसमें फिर यार फर्स्ट लिख दिया, फर्स्ट है। अब इसका क्या लिखेंगे, समीकरण x का मान कितना आया, छोटा में 11, छोटा में 11 है ना। तो जहां आपको x नजर आता है, क्योंकि इस किसका मान है, x का मान है, तो हम y में नहीं रखेंगे, कहाँ रखेंगे, x का मान रखेंगे। तो रखिए तो क्या रखेंगे यहाँ 2 गुने, है ना, x का मान कितना है 6/11 प्लस कितना लगेगा 5y बराबर कितना आएगा 7। क्लियर, कितना आएगा 7 आएगा, क्या आएगा जी 7 आएगा। अब गुना करने आता है आप लोग को, करिए 6 दूना कितना 12, 6 दूना 12 बटा क्या गया 11 प्लस क्या गया 5y बराबर 7 आ गया ना। गुना कर दिए 6 दूना 12, 6 दूना 12 बटा में 11 प्लस 5 बराबर कितना आ गया 7 आ गया, आ गया 7। और जब 7 आ गया तो क्या करना है, इसको देखिए अब हमारा देखिए इसके आगे कुछ प्लस में है, इसके भी आगे प्लस में। जब इधर LHS में प्लस में रहता है तो उधर क्या जाता है माइनस में, क्या जाता है उसको माइनस में जाएगा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ 5y दिए, 5y लिख दिए। अब देखिए बराबर क्या हमारा है प्लस में, इधर है ना, प्लस में कुछ नहीं है तो उसको हम लोग क्या समझेंगे, उसका मान क्या है प्लस में, तो जो उधर जाएगा तो क्या जाएगा उसका मान माइनस में। तो 7 माइनस कितना गया 12 बटा में कितना जाएगा इसका मान 12 बटे में कितना 11, 12 बटे में 11 आ गया मान इसका। अब हम लोग जानने की कुछ नहीं सकते, क्या आ गया एक छुपा रहता है ना। अब बच्चा में सब आप लोग पढ़ाएंगे, 6 में 3 में पढ़े होंगे भिन्न के जोड़ घटाओ। अगर ए भी आप लोग को नहीं आता होगा तो आप लोग 10th में किस चल गए हैं। बहुत सारे लड़का लड़की को होता है कि थोड़ा बेसिक कमजोर होता है, कहता है सर मैथे में डर लगता है, मैथे में डर लगता है ना। तो मैथ में किसको डर लगता है, आप मैथ को देखकर भागते हैं तो डर तो लगेगा। मैथ को क्या है सोल्व करने का चीज है, आप जितना उसमें मथिएगा मैथ को उतना क्रीम से, आप कैसे दही को जब मथते हैं तो क्या निकलता है उसमें क्रीम निकलता है दूध को, तो उसी प्रकार मैथ एक चीज है ना। जितना मैथ में आप डूबिएगा उतना ही मजा आएगा, क्योंकि मैथ किसका भाषा है, देवों का भाषा है। आखिर हम लोग को क्या क्या कैलकुलेशन किया गया है, कैलकुलेशन के अनुसार हम लोग जीवित होते हैं। क्या भगवान हम कैलकुलेशन गजब लगाए कि 60 साल जीना इंसान को, है ना। कि कितना साल की उम्र स्टार्ट होता है भाई, 12 साल में किशोरा बचता है, 13 बाद ये हो जाता है, 15 साल ये होता है, 18 साल में ब्याह करना है, शादी करना है कि नहीं। तो क्या है तरह तरह का इसमें, तो भगवान भी इसका भाषा को अध्ययन किए हैं, है ना, जिसको बोलते हैं मैथ, गणित। हम लोग डरते हैं गणित से, गणित क्या है, गणित क्या है ना, गणित से डर लगता है, गणित में नंबर कम आ जाता है। आपको मैं बता दूं, जिसका भी मैथ में नंबर बढ़िया जाता है तो उसको 85-90% रोकने में उसको कोई भी रिजल्ट नहीं रोक सकता है। आपका मैथ पेपर जब नीचे चल जाएगा, डाउन चला जाता है, फिर आपको वहीं चल जाता है, 2 पाई में फेंका जाते हैं। फरवरी में पास कीजिएगा तो घिंच घाच के पास कीजिएगा, 251 नंबर, 395 नंबर ऐसे आएगा, 312 नंबर, 318 ऐसे आ जाएगा। और जब आपका मैथ में क्रॉस 90-92 करेगा 95 तो ऑटोमेटिक 400 पार कर जाएगा, है ना। तो कहा गया कि मैथ में तेज लड़का जो होता है, तेज लड़का लड़की जो होता है वो इसमें ऑलराउंडर हो जाता है। ऑलराउंडर में क्या होता है कि हर एक विषय, मैथ हो, साइंस हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, सब इसमें तेज हो जाएगा, क्योंकि उसके पास सोचने का कैपेसिटी हो जाता है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मैथ को जहाँ तक आपको समझाएं वो समझ में आया होगा, है ना। और कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट में आप करके पूछ सकते हैं, है ना, आपके लिए मैं अवेलेबल हूँ। अब देखिए क्या है 5/7/1 माइनस 12/11 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भिन्न का घटाव निकालेंगे, फ्रैक्शन घटाव निकालिए। तो हमारे क्या लिखेंगे यहाँ 5y लिख दिए बराबर, देखिए 1 और 11 का एलसीएम क्या होता है 11 होता है, क्या होता है 11 मैंने क्या होता है 11। अब करेंगे 1 से भागा 11 में देंगे, तो ये समझाना पड़ेगा नहीं समझाना पड़ेगा, आप लोग खुद समझेंगे। 1 से जब 11 में भागा देंगे तो 11 बार कटेगा, और ऊपर से क्या होता है गुना होता है, तो 11 गुने 11 77 हो गया ना।
माइनस 11 से भागे 11 बटे के बार कटेगा एक बार, 1 गुने 12 करिएगा तो क्या जाएगा यहाँ 12, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्या है यहाँ 5y। अब देखिए 77 में से 12 को घटा दीजिए तो 7 में से 2 को घटाइएगा कितना आएगा जी 5। क्लियर। आप देखिए घटाने का तरीका 7 में से 1 घटाएगा तो कितना बचेगा ये 6, तो मतलब इसका कितना मान आ गया 65। इसका मान कितना गया 65 बटा में क्या जाएगा 11 आ गया ना, 65 में 11 आ गया ना। अब देखिए क्या आएगा, ये हमारा क्या है गुना में, देखिए यहाँ जैसे बताए थे है ना, तो गुना तो नीचे क्या गया भागा में, तो हमारा 5 क्या है यहाँ गुना में, जिसको हम लोग बोलते हैं अचर राशि में, क्या है चर, तो चर का मान निकालना हमारा सुबह पहले ही मैं आपको बता दिया क्लास में, पहले बता दिया था आप लोग को चर अचर क्या है, समझा दिया था आप लोग को। तो हमारा क्या है 5 क्या है अचर राशि, बाई क्या है चर राशि, तो चर का मान गिनना, तो क्या है गुना तो नीचे क्या भागा में, तो बाई का मान कितना है, बाई पर कितना गया 65 बटा में क्या 11 गुने 5 हो गया। अब काटना है तो काट दीजिए 13 पचे 65, 13 पचे 65। अब इसका मान क्या गया y का मान कितना गया 13 बटा में 11। अब देखिए बच्चों दोनों का मान निकाल दिए, x का मान कितना गया 6 बटा में 11 और y का मान कितना गया 13 बटा में 11। तो यहाँ लिख दीजिएगा अतः, क्योंकि एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि अगर बच्चा जो बनाया मैथ कैसा बनाया है ना, क्योंकि मैथ एक सब्जेक्ट ऐसा है कि आपको मैथ का आंसर देखा जाता है ना। ऑल विषय में क्या होता है बीच में भी कुछ लपेट दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैथ में क्या होता है इसको आंसर देखा जाता है कि आपका आंसर आया है कि नहीं आया। तो x मान क्या निकाला हमारा, x बराबर हमारा आ गया 6 बटा में 11 बच्चों, अब y का मान कितना गया बच्चों 13 बटा में 11 है ना, इसका मान दोनों का निकल गया। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को जितना भी समझाया होंगे विलोपन विधि से आप लोग को समझ में आया होगा, है ना। ठीक है, आया कि नहीं आया, आपका क्या सिखाया विलोपन विधि सिखाया, विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है आपको यहाँ तक सिखा देंगे, और अगली क्लास में आपको सिखाएंगे माइनस प्लस तरह तरह का आपका लिया जाएगा, सिक्वेशन लिया जाएगा, अलजेब्रा टाइप का लिया जाएगा, बहुत तरह के सिखाएंगे। कम से कम आपको 5 विधि जो बताएं 5 विधि सबको हल करने के लिए आपको सिखाएंगे, है ना, कि 5 विधि समीकरण कैसे हल कर सकते हैं हम लोग। बहुत सारे कोचिंग में देखते होंगे आप लोग 2 विधि 3 विधि बता छोड़ दिया जाता है, पूछता नहीं तो, लेकिन क्या नॉलेज के लिए जानना है हमको, क्या करना है जानना है। आखिर जब विधि बनाया गया तो उसको जानना जरूरी है कि नहीं बच्चों। अगर मान लो कोई टीचर कहता है कि लपेट देता है, नहीं जानो क्या जानोगे, इससे हमको विलोपन से पूछेगा प्रतिस्थापन से पूछेगा, ये दोनों सीख गया है तब क्या आगे सीखना है, लेकिन नहीं नॉलेज के लिए मुझे सीखना है, हम आप लोग को सिखाएंगे, हम आप लोग के साथ जुड़ेंगे, है ना। बस आप लोग को एकदम ध्यान देना है, जितना आपको यूट्यूब पर जो चैनल मेरा जो क्लास स्टार्ट हुआ है शुरू से देखिएगा, और जब शुरू से देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि हम जो भी मैथ आपको स्टार्ट किया एकदम बेसिक से स्टार्ट किया, इतना बेसिक से कोई स्टार्ट नहीं कर सकता है, एकदम निचला ग्राउंड से स्टार्ट किए है ना, ताकि आप लोग को समझ में अच्छे से आएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।